होने वाला पैमाना, बहुत पैमाना दिए हैं, हाथ में, फीट में, गज में, मीटर में, कड़ी में, है ना, सब सूत्र दिए हैं। कुछ सूत्र अभी भी बाकी है, जो देहाती सूत्र होता है उसको भी हम देंगे। और बाकी जितना सूत्र है, कड़ी में फीट बदलने का नियम हो, डिसमिल में बीघा कट्ठा धूल बदलने का नियम हो, ये है ना। तो वे जब तक याद नहीं रहेगा जिंदगी भर उसको याद रखना है। और अभी कितना बरकड़ी में एक डिसमिल होता है, पहला क्वेश्चन है कितना बरकड़ी में एक डिसमिल होता है। दूसरा क्वेश्चन दे देंगे कि कितना वर्ग फीट में एक धूर होता है, कितना बरकड़ी में एक धूर होता है, कितना बरकड़ी में एक कट्ठा होता है, कितना बरकड़ी में एक बीघा होता है, कितना बरकड़ी में एक हेक्टर होता है। ये सब अमीन को निकालना है। जब छोटा चीज़ हम सीख जाएंगे तो बड़ा चीज़ को निकाल लेंगे, है ना। हम एक को निकालेंगे, अभी एक डिसमिल निकालेंगे तो हम एकड़ हेक्टर समय बदलेंगे। और आप लोग को बदलना है और सीखना आप लोग का काम है, सिखाना मेरा काम है, ठीक है। तो इस तरह का बात है। अभी दिए हैं आपको क्वेश्चन कितना बरकड़ी में एक डिसमिल होता है, तो आपको क्या बताइएगा? 1000 बरकड़ी में। चलो कितना बरकड़ी में एक डिसमिल होता है, तो 405 कितना वर्ग मीटर में डिसमिल होता है, तो 4 वर्ग मीटर। कितना वर्ग मीटर में डिसमिल होता है, 4.567 वर्ग मीटर में डिसमिल। कितना वर्ग हाथ में डिसमिल होता है, 1.6। कितना डिसमिल में एक एकड़ होता है, तो 100 डिसमिल में एक एकड़ होता है। अब इसको डिसमिल को बीघा कट्ठा धूल में एक सूत्र क्या दिए थे, सूत्र दिए थे कि डिसमिल से बीघा कट्ठा धूल में बदलने का नियम क्या है कि डिसमिल गुना 968/5 भागा लगी का वर्ग बराबर धूल होगा, ठीक है। उसमें हम धूल मिलाएंगे और धूल मिलाने के बाद फिर दिए हैं कि 20 फुर्की बराबर एक फुर्की, 20 फुर्की बराबर एक धूल, 20 धूल बराबर एक कट्ठा और 20 कट्ठा बराबर एक बीघा होता है। ये ओरिजिनल सूत्र है। सूत्र को नहीं याद रहेगा तो कैसे बनेगा? डिसमिल तो निकल जाएगा और डिसमिल निकालने के बाद बीघा कट्ठा धूल बदलना है। फिर दूसरा क्वेश्चन हम देंगे कि 4 हाथ से लेकर 13 हाथ तक का लंगा में बीघा कट्ठा धूल बनाएंगे। सबका अलग अलग बनेगा। 4 का लंगा रहेगा भाई, वहाँ अलग बीघा कट्ठा धूल बनेगा बरकड़ी बरफीट बरगज में। 5 का अलग बनेगा, 5.5 का अलग बनेगा, 6 का बनेगा, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का। इस तरह हम लोग 13 हाथ तक का सीखेंगे। एक लड़का आया था जिसके यहाँ बोल रहा था उस दिन कि 7.5 हाथ का लंगा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अमीन बनिए कि हमको सब जहाँ भी कुछ मिले वहाँ का काम हमको कर लेना है। इस तरह से तरह तरह का खेत जो है, जितना प्रकार का खेत है उसको अब हम लोग पैमाइश करेंगे। पैमाइश करने के लिए क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे ऐसा चेक, जहाँ देखेंगे ऐसे चेक को कहेंगे हम मुस्तकिल। ऐसे चेक को क्या करते हैं? मुस्तकिल कहते हैं। ये नक्शा में है, नक्शा में आप लोग को दिखाए हैं, है ना। फिर नक्शा में क्या दिखाए हैं कि ऐसा चिन्ह है, इसको कहेंगे चौमेड़ा। फिर ऐसा चिन्ह है, इसको कहेंगे तीन मेड़ा, बताएंगे नक्शा में देखे हैं। फिर ऐसा चिन्ह है, ऐसा चिन्ह है तो क्या कहेंगे? इसको हम कच्ची सड़क। कच्ची सड़क को मुश्किल बनाएंगे, मुश्किल बनाएंगे, मुश्किल बताए। फिर ये 2 लाइन रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? पक्की सड़क। पक्की सड़क कहेंगे, इसको भी मुश्किल बनाएंगे आगे। फिर ये चीज क्या बताए हैं? ये चीज रहेगा, इसको बताएंगे 3 सीमानी। कि 3 सीमानी को मुश्किल बनाएंगे। कहने का मतलब मुश्किल पैमाइश कि मुश्किल किस किस को मुश्किल बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे। तो आप लोग को आगे जानना है कि मुस्तकिल हमेशा जो है आबाद जगह पर बनाना चाहिए, गैर आबाद, गैर मजरूआ, है ना, इस सब जमीन पर मुस्तकिल नहीं बनाना चाहिए। और मुस्तकिल बना के ये सब याद करने के बाद हम फिर उसका नापेंगे। तो एक मुस्तकिल बनाने के लिए क्या करना है कि मुश्किल कहा जाए कि मुश्किल किसे कहते हैं, मुश्किल पैमाइश क्या है, तो आप लोग नाम लीजिएगा 3 सीमानी, 4 सीमानी,
कच्ची सड़क, पक्की सड़क, 3 मेड़ा, जो मेड़ा, पक्का कुआं, कच्चा कुआं नहीं, इसे सर्वे के समय जो पक्का कुआं था, पक्का कुआं। फिर बनाएंगे सर्वे के पहले का वृक्ष, जो बड़ा बड़ा वृक्ष है सर्वे, जैसे बरगद का पेड़, ये सब जो सब वृक्ष नहीं बना है, तो सर्वे के पहले का वृक्ष को भी मुस्तकिल बनाएंगे। पक्का मकान का कोना को बनाएंगे, मोटी आड़ को बनाएंगे, और क्या करेंगे, हमको जो सरजमीन में अच्छा लगे हम उसको ट्राई करेंगे कि इसको मुश्किल बना के हम पैमाइश करें। बिना मुश्किल का पैमाइश आपको नहीं बनेगा। फिर अथवा में कहीं सरहद में कहीं बम्बा मिल जाएगा तो बम्बा को भी मुश्किल बनाएंगे। लेकिन हर एक चीज़ को बनाने के लिए क्या करना है कि 3 टाई लाइन लेना है। वह कितना लेना है? 3। एक मुश्किल को बनाने के लिए 3 टाई लाइन चलेगा। वह टाई लाइन के मतलब हम टाई लाइन लिखा है, याद करने दिए हैं कि टाई लाइन किसे कहते हैं। तो 3 टाई लाइन लेंगे, वह 7 से 9 जरीब का टाई लाइन लेंगे, जो माने जहाँ घनी आबादी न हो, और जहाँ घनी आबादी है वहाँ हम 2.5 जरीब का टाई लाइन लेंगे और मुस्तकिल बढ़िया से बनाएंगे और तब पैमाइश करेंगे। और पैमाइश करके हम लोग जो है उसका सीमांकन करेंगे। सीमांकन मतलब आपका यहाँ से यहाँ हुआ, और सीमांकन करने के लिए क्या है, वो नक्शा माइन होता है, खतियान नहीं। खतियान में लिखा है 50 डिसमिल और नक्शा में है 48 डिसमिल, तो 48 डिसमिल का ही हम सीमांकन करेंगे। आज के बाद कोई भी पूछेगा कि खतियान माइन है कि नक्शा माइन है, तो आप लोग बोलिएगा नक्शा माइन। जो सर्वे का नक्शा उसी के आधार पर खतियान हो सकता है 5 डिसमिल और सरजमीन है 55 डिसमिल, नक्शा है 55 डिसमिल, तो हम 55 डिसमिल देंगे, 5 डिसमिल नहीं देंगे। नक्शा कटा हुआ है, उसका प्लॉट नंबर दिया हुआ है और वो लिख दिया है खतियान 5 डिसमिल और नक्शा उसका कटा हुआ है 55 डिसमिल, तो हम 55 डिसमिल का सीमांकन करेंगे मुश्किल बना के और बोलेंगे 55 डिसमिल आपका जमीन है। ठीक है, उनके सर्वे में गलती हुआ है जिसके चलते 5 डिसमिल लिखा गया। ठीक है, और इस तरह से हम अपना जीवन में पाए हैं पैमाइश में कि उसका नक्शा कटा है 55 का, खतियान बन गया है 5 का, हम 55 डिसमिल उसको देंगे। तो खतियान गलत हो जाएगा। हाँ, खतियान गलत हो सकता है, समझ गए। मान लीजिए कि हमने उसमें खतियान गलती किया, नक्शा जो कट गया वो नक्शा माइन हो गया। नक्शा जो कहेगा उसके मुताबिक आपको जमीन अलग करना है। इस तरह बहुत आपको मिलेगा। ठीक है, कि देखिएगा कि एक प्लॉट है, उसमें घर बना है, उसमें लिखा है घर बारी 20 डिसमिल और घर मकान सहन, ऐसे लिखेगा मकान सहन 2 डिसमिल, जब और 2 डिसमिल और उधर 20 डिसमिल, तो 22 डिसमिल हो जाएगा। और जब नापिएगा, जब जमीन को नापिएगा तो किनारे किनारे नापिएगा ना, और बीच में एक छोटा काट दिया है घर था। अब सर्वे हुआ है तो उसमें जब नापिएगा तो 20 डिसमिल निकल रहा है, लेकिन लिखा है 22 डिसमिल, तो उसके अंदर में है 2 डिसमिल वाला, तो उसको हम कितना कहेंगे भाई कि नक्शा से बाहर हम जमीन नहीं देंगे, जो नक्शा में रहेगा वही जमीन। ठीक है, और इस तरह से आपको आगे जैसे जैसे हम रास्ता बताते हैं उस रास्ते में आपको जाना है और आपको नापना है, पैमाइश करना है, क्षेत्रफल निकालना है, ये सारा चीज याद करना। अब याद करने के लिए दिए हैं एक क्वेश्चन दिए आयताकार का, तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आपको दिए हैं कि आयताकार है या वर्गाकार है या त्रिभुजाकार है या अंडाकार है या वृत्ताकार है ना। जितना जीवन में मिलेगा सबको नाप नाप के आपको मुश्किल से नाप के फिक्स करके और क्षेत्रफल निकालना है। और डिसमिल एकड़ में भी निकालो और बीघा कट्ठा थोड़ी में निकालो, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसको सीखना है। तो पहला क्वेश्चन अभी क्या दिए थे आप लोग को कि एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 3 जरीब का मतलब 300 होगा, तो आप लिखिएगा कितना 355 लिखिएगा।
355 कड़ी, 355 कड़ी एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 355 कड़ी है तथा चौड़ाई 155 कड़ी। ये लंबाई लिखाए थे, चौड़ाई लिखाए थे 155 कड़ी। अब इसको क्या करना है, आप जानते हैं, सूत्र बताए हैं कि आयताकार का क्या होता है कि लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर 6। लंबाई गुनी चौड़ाई, तो आयताकार खेत का लंबाई गुनी चौड़ाई, ये लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ। जब भी आप फ्रंट में जाइएगा, जो खेत नापिएगा, जो लंबा होगा उसको लंबाई लिखिएगा, है ना, फिर जो चौड़ा होगा उसका चौड़ाई लिखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि उसमें बिना खेत 4 वार्ड रहेगा तब खेत बनेगा, है ना, 4 वार्ड रहेगा तब खेत बनेगा ना। तो आप जब लिखिएगा तो उत्तर लिखिएगा, दक्षिण लिखिएगा, पूरब लिखिएगा, पश्चिम लिखिएगा कि उत्तर काट कितना है भाई, ये जो 355 लिखा है, उत्तर भी 355। आप कॉपी में नोट कीजिएगा, वो कॉपी का नाम क्या होगा, फील्ड बुक, फील्ड बुक में नोट होगा 355। फिर नीचे भी लिखेगा, नापिएगा तो 355, इसीलिए 355 हुआ। और यदि कुछ अंतर है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दें, 5 कड़ी का अंतर हो जाएगा, तो 355 है और इधर 350 होगा, तो आपको एकदम लिखना है। फिर पूरब कितना कड़ी है तो 155, फिर पश्चिम कितना है 155। आप उसका नजरी नक्शा आप खींच दीजिएगा अपना कॉपी में, क्योंकि बाद में रिपोर्ट देने में यहाँ लिखिए 155, ठीक है, यहाँ भी लिखिए भाई 355, यहाँ लिखिए भाई 155, यहाँ भी लिखिए भाई 155, यदि है तो ठीक है। और है, अब इसका क्षेत्रफल निकालने क्या है, लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, इसलिए दोनों को हम गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे तो गुणनफल कितना आता है, 5 × 5 = 25, 2 5 × 5 = 25, 27, 2 5 × 15 और 2 17। इस तरह गुणा करेंगे हम, है ना। फिर 5 से गुणा किए, फिर 5 से गुणा करेंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे, जितना होगा सब जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद कितना वर्ग कड़ी आ गया, कितना वर्ग कड़ी आता है 55,025, जीरो बीच में जीरो है, 55,025 वर्ग कड़ी। वर्ग कड़ी आया। अब इसको क्या करेंगे हम, इतना वर्ग कड़ी आ जाएगा, इतना वर्ग फिट आ जाएगा, इतना वर्ग आ जाएगा, इसको हम 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1 डिसमिल, तो 55 0.025 डिसमिल आ गया। ये खतियान में चलेगा 55 डिसमिल, ये खतियान में रहेगा 55, ये 0 को नहीं लिखेगा। खतियान में आधा से अधिक होने पर 1 जोड़ दिया जाता है और नहीं उससे कम होगा तो उसको छोड़ दिया जाता है। कभी भी खतियान में आधा डिसमिल का चर्चा नहीं है, पौने डिसमिल का चर्चा नहीं है। पौने हो जाएगा तो 55 की जगह 56 हो जाएगा, और ये 0 आ गया तो कोई मतलब नहीं है ये नहीं, 0 आ गया तो ये लिखेंगे हम 55 डिसमिल। अब 55 डिसमिल है, और फिर इसका हम आप लिखिएगा क्षेत्रफल 55 डिसमिल, लेकिन क्वेश्चन दिए थे इसको बीघा कट्ठा धूर में बताने। तो बीघा कट्ठा धूर बताने के 2 नियम हैं, 2 नियम से भाग दीजिएगा। देखिए दोनों नियम आप सीखिएगा। पहला नियम क्या है कि हम क्या दिए थे, 4 हाथ के लगा में आपको बोले थे कि कितना बीघा कट्ठा, वही नहीं दिए थे। तो आप निकालने के सीखिए कि 4 हाथ के लगा में कितना वर्ग कड़ी बराबर 1 दूर होता है। तो आप निकालने के लिए क्या लिखिएगा, जैसे हम 4 बोले ना, तो हम बोले हैं 4 से लेकर 13 हाथ का लगा होता है, तो आप लिखिएगा 1 हाथ बराबर 18 इंच, आपको याद करने के लिए दिए हैं। तो आप लिखिए 4 गुनी 18, इसका तो कितना हो जाएगा 72। 4 को हम 18 से गुना कर रहे हैं, एक यहाँ से 18 इंच है और 4 हाथ का लगा है, और लगा गुनी लगा बराबर धूर लिखा है, याद करते जाइए, है ना। और एक लगा है, ये देखिए एक लगा क्या है, एक बांस का डंडा है, जो इसको लोग एक नाप कर डंडा बनाते हैं, और देहात में लोग लगा से नाप के क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम अभी देहात वाला वो नहीं मानेगा ना, अब तो फीता और कड़ी करना होगा, तो आपको फीता और कड़ी बनाना है।
तो ये 72 इंच, अब 72 इंच आ गया कितना पर कड़ी, कड़ी निकालना है तो इसको आप 7.92 से भाग दे दीजिए, इसको भाग दीजिएगा तो भागफल आएगा कुछ हो कितना आ रहा है 0.9 कुछ आएगा या 9.0 आएगा 9.09 90 ये कड़ी आएगा। देखिए तो भाग देखिए ये कड़ी आ गया, इसको इंच को हम कड़ी में बदल दिए, यदि फीट पूछता तो हम फीट में बदलते, गज पूछता तो गज में बदलते कि नहीं, तो भाग देते 7.92 से भाग देते तो कड़ी आएगा, 12 से भाग देंगे तो फीट आएगा, 72 इंच को जी सर 36 से भाग देंगे तो गज आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये कड़ी आ गया। अब इतना कड़ी लंबा आ गया, अब फिर इसको भी जब चौड़ा को भाग देंगे तो ये भी इतने कड़ी आएगा, तो आएगा कितना 9.0 को फिर आप गुना कर दीजिए तो 9×9=81। कहने का मतलब है कि कितना आता है 82.644, ये आ गया 82.644 वर्ग कड़ी बराबर आया एक धूर आ गया। अब एक धूर आया, अब कितना पर कड़ी था 55,000 कितना पर कड़ी था, इसको हम उससे डायरेक्ट भाग दे देंगे ना तो धूर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इतना बरकड़ी में एक धूर और जमीन है इतना बरकड़ी और उतना 82 से इसको जब भाग देंगे 1000 से भाग दिए तो डिसमिल आया था, आया था। अब भाग देंगे कितना 82.644 से भाग देंगे तो डायरेक्ट धूर आ जाएगा। देखिए कितना धूर आता है, देखिए तो 665 सब पे देखिए 665.80 25 दशमलव के बाद कभी नहीं पढ़िएगा, कितना धूर आ गया, आया गुना भाग किए जी सर आया। ये निकाल के 4 हाथ का से बनाए हैं तो इतना धूर आया, 5 से निकालेंगे तो बढ़ जाएगा घट जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये 4 से तो ये आप याद रखें कि इतना वर्गकड़ी बराबर 1 धूर और इतना वर्गकड़ी बराबर 1 डिसमिल हुआ। दूसरा तरीका देखिए जितना निकला, दूसरा तरीका उसमें वो क्या है कि जितना डिसमिल निकला है दोनों को की कर लीजिएगा, जितना डिसमिल निकाला है इसके लिए एक सूत्र दिए हैं, यदि आप इतना भाग नहीं देते हैं तो आपको सूत्र दिए क्या कि डिसमिल गुना 968 का वर्ग बराबर 2 ये दिए हैं। अब इस सूत्र में जैसे हम बैठाते हैं फिर भी आपका वही धूर जो 665 आया है ना इसमें भी 65 आएगा, इसको बना के देखिए। अब क्या लिखे कि क्या निकला है भाई 55 पॉइंट कुछ है, आपको जितना निकला था 55 पॉइंट डिसमिल में आप डिसमिल के जगह पर डिसमिल से बीघा कटा धूर निकालने का सूत्र है तो लिखिएगा डिसमिल के जगह पर 55,025 गुना 968/5 और भागा में क्या है लगी का वर्ग मतलब लगी दी है कितना 4, तो 4 का वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है 4 को 4 से गुना करना पड़ता है, तो 4 चौका 16। अब यहाँ लिखिएगा 16। अब देखिए अब इसको गुना कीजिए 5 से भाग दीजिए जितना आएगा फिर 16 से भाग दीजिए देखिए दूर आएगा, देखिए तो कितना आया 665 आया जी सर ये भी आया 665.80। अब देखिए हम लकी से भी हाथ से बनाए थे और डिसमिल सूत्र में बनाए दोनों मिल गया। अब आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा कि भाई दोनों सूत्र मेरा सही है, हमको दोनों से दोनों को निकाल लेना है। और इस तरह से हम धूर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे धूर को 20 से भाग देंगे तो कट्ठा आ जाएगा, फिर 20 से भाग देंगे तो बीघा आ जाएगा, फिर बीघा के बाद इतना बीघा इतना कट्ठा आपको बताना है। जहाँ जैसा पूछे आपको आंसर देना है, आपको सिर्फ सीखना है, ठीक है। इस तरह से सारा पैमाइश करें, सारा का निकालें,
सीखें और जितना याद नहीं कीजिएगा तो नहीं बना पाएगा। आपको बनाना है और आपको आंसर देना है। आराम से बाल बच्चा कोसिए, आप सीखिए जीवन भर आप इसको कभी मत भूलिएगा कि ये सूत्र जितना दिए हैं वो सही सूत्र दे दिए हैं। आप उससे नापिए, देखिए और बनाइए। ठीक है, सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।